अगर मैं आपसे पूछूं कि आईपीएल में अगले साल आरसीबी का नया कप्तान कौन हो सकता है तो आपका जवाब क्या होगा? वेल, आपका जवाब क्या है आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि कई सारे बड़े एक्सपर्ट्स की प्रेडिक्शन है कि आईपीएल 2025 में आरसीबी के नए कप्तान विराट कोहली होंगे। अब सबसे पहले अगर रविचंद्रन अश्विन की बात करें तो उन्होंने भी यही प्रेडिक्शन दी। अश्विन ने कहा कि मुझे एक फीलिंग आ रही है, मुझे लगता है कि आईपीएल में अगले साल जब कप्तान की बारी आएगी तो विराट कोहली बन जाएंगे, यानी कि आरसीबी की टीम दोबारा से विराट कोहली को कप्तान बनाएगी और अगले साल आरसीबी के कप्तान विराट कोहली बनेंगे। और कुछ ऐसी बात कही एबी डिविलियर्स ने। और देखिए, आरसीबी को लेकर जब कोई बात एबी डिविलियर्स कहते हैं तो वो 90% टाइम सही होती है। एबी डिविलियर्स ने भी कहा कि मुझे लगता है कि अगले साल आरसीबी के कप्तान विराट कोहली हो सकते हैं। ऑल्दो अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आरसीबी की टीम दोबारा विराट की तरफ चली जाए। अब देखिए, रविचंद्रन अश्विन, एबी डिविलियर्स दो बड़े एक्सपर्ट्स हैं और एबी डिविलियर्स तो आरसीबी के बहुत क्लोज भी है। तो हो सकता है कि कोई खबर उनके पास आई हो कि आरसीबी की टीम कप्तानी के तौर पर विराट कोहली को कंसीडर कर रही है, वरना और क्या हो सकता है? क्योंकि पूरी दुनिया को लगा था कि आरसीबी की टीम जब आईपीएल ऑक्शन में आएगी तो कप्तान की शॉपिंग करेगी, सबको लगा था। क्योंकि अगर उन टीम्स की बात करें जिनके पास सबसे बड़ा पर्स था तो दूसरे नंबर पे आरसीबी का नाम था। और एक्चुअली जिन जिन टीम्स के पास बड़ा पर्स था वो सब कप्तान को खरीद लेती, लेकिन आरसीबी की टीम नहीं खरीदती। ये थोड़ा शॉकिंग था। अब सबसे पहले आईपीएल ऑक्शन में आए श्रेयस अय्यर। सबको लगा था कि भाई श्रेयस अय्यर जाएंगे दिल्ली कैपिटल्स के पास, पर कुछ अलग ही हो गया। भाई पंजाब किंग्स जहां पर रिकी पॉन्टिंग बैठे थे और सबको लगा था कि ये ऋषभ पंत के पीछे जाएंगे, वो चले गए श्रेयस अय्यर की तरफ। फिर आया ऋषभ पंत का नाम। अब सबको लगा कि भाई पंजाब का पर्स तो कम हो गया, अब सबसे ज्यादा पर्स है आरसीबी के पास, तो मे भी ऋषभ पंत आरसीबी चले जाए, वो दिल्ली का कनेक्शन भी है। पर हैरानी तब जाकर हुई जब आरसीबी की टीम पंत के पीछे भी नहीं गई, पंत चले गए लखनऊ के पास। तो मैं भी लगा कि भाई आरसीबी की टीम अपने लोकल बॉय का इंतजार कर रही है, यानी केएल राहुल का। राहुल तो पक्का आरसीबी जाएंगे। भाई राहुल कई बार कह चुके हैं कि मैं दोबारा से आरसीबी जाना चाहता हूं, लोकल बॉय भी है, थोड़ा सा वो कनेक्शन भी है उनका। लगा था कि आरसीबी ने अपने सारे पैसे बचा रखे हैं राहुल के लिए, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उन्होंने बिड भी की, आखिर तक बिड की, लेकिन 14 करोड़ पे छोड़ दिया। मतलब लिटरली किसी ने नहीं सोचा था कि केएल राहुल जैसा प्लेयर, जो कि एक पोटेंशियल कैप्टन है, एक विकेट कीपर है, एक इंडियन प्लेयर है, वो 14 करोड़ में बिक जाएंगे। दिल्ली कैपिटल्स एक और ऐसी टीम जिसे कप्तान की तलाश थी, जिसके पास पर्स भी ठीक ठाक था, वहां केएल राहुल चले गए। एक्चुअली जॉस बटलर भी आते हैं, वो भी गुजरात टाइटंस चले जाते हैं, पर आरसीबी की टीम एक भी कप्तान को नहीं खरीदती। तो सवाल उठा कि मे बी आरसीबी की प्लानिंग ये है कि हम विराट को ही कप्तान बनाएंगे, क्योंकि अब एक विराट कोहली बचे हैं जो कि आरसीबी के करंट स्क्वाड में एक कैप्टनसी के विकल्प है। अब मे बी आप रजत पाटीदार की तरफ चले जाएं, एक और ऐसा प्लेयर जो कि इस टाइम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मध्य प्रदेश की कप्तानी कर रहे हैं। पर आरसीबी जैसी हाई प्रोफाइल टीम क्या पाटीदार को कप्तान बनाएगी? मतलब अगर आप फ्यूचर की तरफ देखें तो जरूर बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे कई सारे प्लेयर्स हुए हैं जो कि एक फ्यूचर के तौर पर कप्तानी कर चुके हैं। याद कीजिए जब ऋषभ पंत कप्तान बने थे, उनमें भी फ्यूचर देखा गया था। आप ऋतुराज गायकवाड़ को देखिए, धोनी के बाद ऋतुराज गायकवाड़ का कप्तान बनना भी यही इशारा था कि अब सीएसके की टीम फ्यूचर की तरफ देख रही है। इवन हार्दिक पांड्या कप्तान बने, वो भी फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए बने। तो मे भी आरसीबी की टीम सोच ले कि भाई हम एक फ्यूचर कैप्टन चाहिए जो कम से कम 4 या 5 साल तक कप्तानी कर सके, तो रजत पाटीदार कर सकते हैं। लेकिन हाई प्रोफाइल टीम आरसीबी जैसी क्या रजत पाटीदार की तरफ जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ऐसे में आपके पास सिर्फ ऑप्शन एक ही बचता है, और वो ऑप्शन विराट कोहली का है। अब अगर आप आरसीबी का स्क्वाड देख लें तो आपको लियाम लिविंगस्टन नजर आएंगे, जिन्हें टी20 लीग्स में थोड़ी बहुत कप्तानी का एक्सपीरियंस है। फिर आपके पास फिल सॉल्ट है, आपके पास जितेश शर्मा है, आपके पास जॉश हेजलवुड है, राशिक सलाम है, कोई भी कप्तानी नहीं कर सकता। एक कृणाल पांड्या का नाम दिखता है जो कि थोड़ी बहुत लखनऊ की कप्तानी कर चुके हैं, पर आप कृणाल पांड्या को सीधा लाकर कप्तान तो नहीं बनाएंगे, और ना ही आप ऐसा भुवनेश्वर के साथ करेंगे। वैसे भुवनेश्वर की बात करें तो एसआरएच की कप्तानी उन्होंने भी की है, पर आरसीबी जैसी टीम जो कि एक हाई प्रोफाइल टीम है, फैन बेस इतना बड़ा है, क्या आप रिस्क लेंगे कृणाल या भुवनेश्वर जैसे कप्तान को बनाने का? तो आई डोंट थिंक ये सब एक पॉसिबल ऑप्शन लगता है। पॉसिबल ऑप्शन यही है कि आरसीबी की टीम अब दोबारा से कप्तान बनाने वाली है विराट कोहली को। अब विराट कोहली का कैप्टनसी रिकॉर्ड देखें तो आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये सही फैसला है, क्योंकि विराट वो प्लेयर है जो कि आरसीबी के लिए पहले सीजन से खेले, हर सीजन आपके लिए खेले हैं, लगभग कप्तानी भी बहुत की है, पर टाइटल आपको जितवा नहीं पाए थे। 143 मैचेस में 66 मैच जीते, 70 हार चुके हैं। उनका जो विन परसेंट है आईपीएल में वो 46%। और ये सब जानने के बाद कि विराट कोहली अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर है, आई डोंट थिंक कि विराट कोहली यहां से 4 या 5 साल आपके लिए खेलेंगे। तो क्या आप सिर्फ 1 या 2 सीजन के लिए विराट को बनाएंगे और फिर ऑक्शन में जाकर दूसरे कप्तान को ढूंढेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल।
इस तरह से सोचें तो रजत पाटीदार अच्छे ऑप्शन है। तो वेल अब आरसीबी जाने किसको कप्तान बनाएगी, लेकिन कम से कम एक्सपर्ट्स को तो लगता है कि आईपीएल 2025 में आरसीबी के नए कप्तान विराट कोहली होंगे। लास्ट ईयर विराट कोहली की बात करें तो 15 मुकाबलों में 741 रन थे, 61 का एवरेज था, 154 का स्ट्राइक रेट था, एक शतक उन्होंने लगाया था, 5 अर्धशतक लगाए थे। और इसके अलावा जो आईपीएल 2024 में सबसे ज्यादा रन थे वो विराट कोहली के थे, ऑरेंज कैप उनके सर पर थी। अब ऐसे में आप बताइए क्या आरसीबी के अगले कप्तान विराट कोहली बन सकते हैं? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।